हेलो फ्रेंड, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, अगर आप भी मेरी तरह हाउसवाइफ हैं और मेरे ही जैसे घर बैठे पैसे कमाना चाहती हैं और साथ साथ में खुश भी रहना चाहती हैं, तो आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी, उन्हें फॉलो करिएगा। यकीन मानिए, घर परिवार भी संभल जाता है और पैसे कमाने वाला काम भी संभल जाता है, मन भी बहुत खुश रहता है। तो बहुत सारी बहनें घर के काम कर करके ही परेशान रहती हैं, अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो खुश कैसे रहेंगी, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि साथ में आप काम भी कर सकती हैं और खुश भी रह सकती हैं। जब पैसे कमाते हैं ना हम खुद, और अपने ही पैसे कमा से अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं, तो सच में खुशी का जो लेवल होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड, ये जो प्लाजो है ये कल रेडी हो गया था। अभी मैंने इसमें इलास्टिक नहीं डाली है, अब ये इलास्टिक डालूंगी और प्रेस करके रख दूंगी। तो ये अस्तर वाला था, तो इसकी कीमत भी ज़्यादा है और इसमें ना इतनी जल्दी सिकुड़न आ रही है। तो अभी जब इलास्टिक डालूंगी तो रख दूंगी। और बुकरम नहीं था, तो जो सूट आगे बनाना था वो पीछे हो गया है, तो अभी बुकरम मिल गया है, मैंने मंगवाया है अपने हस्बैंड से। तो अब मैं बनाऊंगी सूट। सूट का जो पैंट है वो मैंने पहले ही बना दिया था और ये कपड़े जो हैं वो आज ही जाएंगे। तो अभी मैं दोपहर के बाद फिर इसमें तुरपन भी करूँगी। तो बुकरम आ गया है फ्रेंड। हमारे यहाँ बुकरम 60 रुपये मीटर है और आपके यहाँ कितने रुपए मीटर है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि मेरे यहाँ बहुत महंगी है हर चीज़, क्योंकि यहाँ आप सोचो कि लेबर को ही 700 रुपये एक दिन का मिलता है। जैसे एमपी साइड, यूपी साइड लेबर का 200 मिलता है, 250 मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 300 मिलता है, लेकिन यहाँ एक लेबर की दिहाड़ी 700 है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ हर चीज़ महंगी है, सच में हर चीज़। तो आप सोच सकते हो, ये जो मेरा कमरा है, एक किचन का है और एक कमरे का है, छोटी सी लाबी है और लेटरिन बाथरूम प्लस साथ में है और पानी भी है, ये मुझे 3500 रुपये का पड़ रहा है। और हाँ, नए साल से इसका 500 रुपये और बढ़ जाएगा, समझ लो 4000 हो जाएगा। और बिल्कुल छोटा सा कमरा है, तो और धूप भी बिल्कुल नहीं आती है और बिजली भी एकदम सिर्फ हमें 2 बल्ब जलाने मिलते हैं, ना ही कुछ हम कर सकते हैं, मतलब ना मिक्सर वगैरह चलाना, ना पानी गर्म, ना हीटर, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इतनी महंगाई है इधर के मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जो सूट मैंने पहन रखा है आप देख सकते हो, ये नॉर्मल से कपड़े 500 से कम के नहीं मिलते। देखो 200-250 का तो कुछ आता नहीं है। तो ये जो सूट मैंने पहन रखा है ये 500 रुपये का आया था और इतना भी अच्छा नहीं है, मतलब डेली यूज़ का ठीक है। तो सच बता रही हूँ, यहाँ बहुत महंगाई है, अदर एरिया से ज़्यादा है। तो फ्रेंड, मैंने गला कट कर लिया है और आज मेरे पास ग्लू नहीं है, नहीं तो मैं हर बार गले को डायरेक्ट चिपका लेती हूँ, स्टिच नहीं करती इस पर। तो आज ग्लू नहीं था तो मैंने सिल दिया है। तो पीछे का गला जो है उसकी लंबाई रहेगी 5 इंच। और देखिए, अगर 40 चेस्ट है आपका तो आपको गले की चौड़ाई 3 इंच लेनी चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप बिगनर हैं और आपको पता नहीं है कि आप कितना रखें गला फ्रंट का परफेक्ट, तो आप 6.5 लेंगी तो यकीन मानिए आपका 7 इंच ही बनेगा। तो 6.5 इंच तक आप नाप ले लीजिए, आपका गला अच्छा बनेगा, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा। और फ्रेंड, ये जो एक सूट है ये आया है अभी फिटिंग के लिए, बहुत बहुत प्यारा है, मतलब अति सुंदर है सच में। इतने स्टोन लगे, इतने मोती लगे, और सच में बहुत महंगा होगा। इसमें एक पिकॉक बनी है, काफ़ी सारे एनिमल बने हैं, पेड़ बने हैं, इसमें सारा स्टोन से बना है, बहुत सुंदर लग रहा है। रेडीमेड है तो इसको मुझे सही करना है और स्लीवलेस है तो इसको फिट करना है। तो देखिए, सामने मशीन रखी रहती है, ऐसे काम दिन भर आते रहते हैं कि एक सिलाई मार दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इसमें मेरा थोड़ा जो है ना खर्चा छोटा छोटा, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, दिन भर में ऐसे ही मेरे 150 रुपये निकल जाते हैं। यकीन मानो, मैं शहर में नहीं हूँ और कभी कभी तो मेरा काम बिल्कुल भी नहीं चलता है, तो मैं घर के काम निपटा देती हूँ जो एक्स्ट्रा हम रोक के रखते हैं बीच में। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे फुर्सत नहीं मिलती है, आज तो बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। ये सूट मुझे आज ही कंप्लीट करना है और इस सूट में है डबल काम। अब डबल काम इसलिए है कि मुझे पाइपिंग बनानी भी है फिर लगानी भी है। अगर मैंने पाइपिंग खरीदी होती तो 50 रुपये की पड़ जाती, क्योंकि 10 रुपये मीटर पड़ती है और ऑल ओवर सूट में मुझे पाइपिंग लगानी है। तो मैंने सोचा सलवार के कपड़े से ही मैं घर पे पड़ी पाइपिंग थ्रेड से पाइपिंग बना लेती हूँ, तो मुझे मतलब कि ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, तो मैं लगा दूंगी। और पाइपिंग मैं घर पे ही बना लेती हूँ फ्रेंड, पाइपिंग थ्रेड रखा है मेरे पास। तो अगर आपको भी पाइपिंग बनानी नहीं आती है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं किसी दिन आपको बिना फुट चेंज किए ही अपनी इसी छोटी मशीन से घर पर ही कम पैसों में और घर पे पड़े कपड़े से, घर पे पड़े पाइपिंग थ्रेड से, मतलब सस्ते में पड़ जाता है अगर हम पाइपिंग बनाते हैं घर पे। पाइपिंग थ्रेड रखी होती है तो आराम से बना लो मैचिंग के कपड़े से। तो अब ये जो मैं बैक का पार्ट बना रही हूँ, बैक का गला लगा रही हूँ और बाजू मैंने रात को रेडी कर दिए थे, बस बुकरम नहीं था तो इसीलिए मैंने गला नहीं किया था। और आज मुझे तुरपन भी करनी है और इस जो मैंने बना लिया अस्तर वाला प्लाजो, इसमें इलास्टिक भी डालनी है और एक सूट रखा है
पिंक वाला, उसको भी कट करना है। तो कपड़े अभी मेरे पास काफ़ी हैं, पर सच बता रही हूँ इतना टाइम नहीं होता है। मतलब ये सोचो 12 से मैं 12 बजे नाश्ता करती हूँ, 12 साढ़े 12, और फिर तैयार वगैरह होती हूँ तो समझ लो 1 बज गया। तो 1 पौने 1 पे मैं मशीन पे बैठती हूँ और 3 बजे तक कहीं काटना, कहीं धागा डालना। कई बार तो मशीन इतना परेशान कर लेती है कि मशीन का सुधारते सुधारते ही 1 घंटा आधा घंटा बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपको किसी के कपड़े देने हैं तो टाइम से पहले बैठ जाया करो मशीन पे काम करने के लिए। कई बार मशीन बहुत परेशान कर लेती है सच में। तो ये कभी नहीं होता कि हम आधे घंटे में सूट बना लेंगे या ये 1 घंटे में बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बनाने बैठो तो पता नहीं क्या क्या बिगड़ जाता है। कई बार तो सिलाई ही गलत हो जाती है, फिर सिलाई खोलते रहो। अब ऐसा नहीं है कि आप 2-3 साल से काम कर रहे हो तो आपसे सिलाई गलत नहीं होगी, हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है जल्दबाजी में भी। अभी मुझसे खुद गलती हो गई थी, मैं सच बता रही हूँ। मैं सिलाई करते गई नीचे बॉबिन का धागा एकदम फ्री था, तो पूरी सिलाई ही फिर मुझे खोलनी पड़ गई। तो क्योंकि वो सिलाई ही ख़राब आ गई थी। तो अब मैंने बैक पार्ट का गला बना लिया है, अब फ्रंट का बनाना है। और सच बता रही हूँ, मतलब यहाँ के लोग सिर्फ गोल गले पहनते थे। जो लोग मुझसे अब जुड़ चुके हैं, जो मेरे कस्टमर हैं, मैंने एक दिन ऐसे ही अपनी मर्जी से बना दिया था गोल गला। तो फ्रेंड अभी हो गया है खाने का टाइम, मुझे अब खाना खाना है। अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट दोपहर का खाना ही बना लिया। बच्चे चले गए थे तो उनका जो पराठा वगैरह था वो लोग खा के चले गए थे। 2-3 पराठे रखे हैं तो मैंने सब्जी चावल बना लिए, खाना पीना खा लिया है मैंने भी। मैं थोड़ा जल्दी बैठ गई थी मशीन पे, तो अभी मैंने 12 बजे खाना खाया धूप में बैठ के, फिर अपने काम पे लग गई हूँ। क्योंकि अभी मुझे थोड़ा और भी काम करने हैं, थोड़ा मंदिर भी जाना है, इसलिए मैं सोच रही जल्दी जल्दी ये काम भी निपटा दूँ। तो फ्रेंड मेरे वीडियो थोड़े आप तक लेट पहुंच रहे हैं। ये वीडियो है गुरु पूर्णिमा के दिन का। तो आज शाम को मंदिर भी जाएंगे और हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है ठाकुर द्वार मंदिर में, वो भी आपको दिखाऊंगी। और भंडार भी है। तो बच्चे बोल के गए थे कि मम्मा जी आप सारे काम करके फ्री रहना, हम चलेंगे मंदिर। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ। दोपहर का खाना पीना मैंने बना भी लिया, खा भी लिया, लेकिन अब जाएंगे करीब 4 बजे। तो बच्चे तो 3:30 बजे आते हैं, तब तक मैं ये सब काम निपटा लूँगी। और कभी कभी ऐसा हो जाता है ना सिलाई करते समय कि कुछ ना कुछ मशीन में गड़बड़ी हो जाती है, तो सुधारते सुधारते टाइम बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा फिक्स नहीं होता है कि हमने आधे घंटे में सूट सिल लेंगे तो सिल ही लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो अभी 1 बज गया है और हस्बैंड भी आ गए मेरे खाना खाने के लिए, तो अभी इनको खाना दूंगी। तो ऐसे बीच बीच में टाइम, जैसे मान लो कोई कपड़े फिटिंग करवाने आ गया तो उनको आधा घंटा 15 मिनट ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो कभी भी बिल्कुल जितना हम टाइम सोच के रखते हैं ना कि इतने टाइम में हम ये काम कर लेंगे, तो वो नहीं हो पाता है। इसीलिए टाइम से पहले ही बैठना पड़ता है। तो फ्रेंड देखिए ऐसा ही चलता है मेरा काम, आप भी कर सकते हो। और हाँ, अभी मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊंगी। चीज़ें वो कि आप घर के कामों के साथ साथ पैसे कैसे कमाएं। अब आप भी जानते हो कि मेरे घर में सिर्फ मैं ही हूँ, चाहे काम जल्दी करूँ चाहे काम लेट करूँ। तो अगर आपको सफल होना है, पैसे कमाने हैं, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ नियम बताऊंगी जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैंने अपने लिए नियम बनाए, मान लीजिए अगर मुझे पैसे कमाने हो, मेरे पास ढेरों काम पड़े हैं घर के, गृहस्थी के। अगर मुझे पैसे कमाने हैं तो सबसे पहले मुझे इन कामों से फ्री होना पड़ेगा, और इन कामों से फ्री होने के लिए इन कामों को मुझे ही समय से पहले ख़त्म करना पड़ेगा, ताकि मुझे कोई रोके टोके ना, मेरे पास टेंशन ना रहे। तो दिन का कम से कम 2 घंटा तो हमें चाहिए ही चाहिए है किसी एक्स्ट्रा दूसरे काम को करने के लिए। मान लीजिए जैसे आपको सिलाई सीखने जाना है या पार्लर सीखने जाना है, तो घर के काम छोड़ के तो आप नहीं जा सकती हैं। तो अगर आपको जाना है तो पहले घर के काम निपटाने पड़ेंगे, खुद को तैयार करना पड़ेगा, तब आप जा पाओगी। ऐसे ही अगर आपको घर में पैसे कमाने हैं तो सबसे पहले जल्दी जल्दी जितना हो सके अपने काम निपटा लो, तभी जाके आप अपने घर बैठे काम को समय दे पाओगे। घर बैठे काम देखिए फ्रेंड इसलिए अच्छा है कि मान लीजिए अगर कोई ग्राहक आ गया तो आप उसे कर लोगे, अगर कोई काम नहीं है तो आपको मतलब आप घर के भी काम कर लोगे। ऐसा हो जाता है, मान लीजिए जैसे मैं अगर दुकान खोल के रखी होती और अगर मेरे पास सिलाई का काम नहीं होता या मुझे घर में काम ज़्यादा होता तो मैं क्या करती। और घर में ये हो जाता है कि अगर कोई ग्राहक आ गया तो उसे संभाल लो, अगर कोई नहीं आया तो बीच में अपना काम फटाफट से कर लो। ये सारे काम मैनेज हो जाते हैं। दुकान में और घर के काम में बहुत फ़र्क होता है। देखिए दुकान रोड साइड होती है तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर आप घर पे काम करते हैं, आपका काम चलता है, कोई भी लेडीज़ 6 महीने 1 साल सिलाई कर ले या पार्लर का काम कर ले घर बैठे, तो उसके आसपास के एरिया में अच्छी पहचान हो जाती है। तो अगर आपको घर बैठे काम करना है, आपको पार्लर का आता है, थ्रेडिंग आती है, फेशियल आता है, या आपको स्टिचिंग का काम आता है, जो भी आता है, आप 6 महीने कीजिए अपने काम को। मशीन को बिल्कुल सामने रखो, ठीक है, मशीन को आप सामने रखो
और 6 महीने करो। 6 महीने में यकीन मानो मुझे नहीं लगता कि आपको दुकान खोलनी पड़ेगी, आपको रोड साइड जाना पड़ेगा। आप अपने घर में अपनी इतनी पहचान बना लोगे कि आपके ग्राहक आते जाते रहेंगे। अब देखिए जैसे किसी को फेशियल करवाने आना है तो आप आधे घंटे 1 घंटे का समय निकाल सकते हैं अपने कामों से, और फेशियल करके उसके जाते ही आप अपना काम फिर कर लोगे। और देखिए हम हाउसवाइफ के पास अगर एक्स्ट्रा पैसे कमाने का काम हो तो घर के काम 100 की स्पीड में पूरे होते हैं, यकीन मानो। मैं खुद भी एक टेंशन रहती है कि भाई मुझे किसी का सूट देना है तो मुझे जल्दी करना है, और मैं इतनी जल्दी काम करती हूँ, ना तो मैं मोबाइल देखती हूँ ना मैं टाइम देखती हूँ। मैं फटाफट से काम निपटाती हूँ। मुझे हर हाल में 12:30 तक फ्री होना होता है। फिर जो भी काम हो, चाहे कटिंग का हो, स्टिचिंग का हो, तुरपन का हो या अल्टर का हो, जो भी हो उसे मुझे करके देना है, क्योंकि 3 बजे मेरे बच्चे आ जाते हैं। फिर बच्चों को चेंज कराना, खाना देना, 4 बज जाता है। फिर बच्चों का भी अगर कुछ मोबाइल पे काम आया तो उन्हें मोबाइल ले लेना है। मतलब फिर मेरी सिलाई नहीं हो सकती। बच्चे यहीं घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, शोर करते रहते हैं। फिर मेरी सिलाई तो हो नहीं सकती है। तो बस इतना ही टाइम है मेरे पास, 1 बजे से लेके 3 बजे तक। अब 1 से 3 के बीच में ही मेरे हस्बैंड आते हैं। 1 घंटे के लिए वो घर में आते हैं। अब उनको खाना देना, पानी देना, फिर उनकी कुछ बात भी सुनना, और मतलब ये सब देखो आप भी जानते हो कि घर में डिस्टर्ब होते रहता है। अब बीच में कोई लेडीज़ आ गई कि दीदी क्या रेट लेते हो, क्या क्या बनाते हो, ये कर दो वो कर दो, तो इस तरह से होते रहता है। तो मेरे पास सिर्फ 2 घंटे होते हैं दोपहर के। इन्हीं में मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, चाहे वीडियो कैसी भी बना लूँ। तो ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो फ्रेंड देखिए इतना ही टाइम होता है हम औरतों के पास, 1 बजे से लेके 3-4 बजे तक। इस बीच में बच्चे भी नहीं रहते हैं। तो चाहे आप बाहर जाके कोई क्लास ले लो सीखने की, चाहे आप घर में अपने काम को समय दो और पैसे कमाओ, इतना ही हो सकता है। क्योंकि देखिए मैंने खुद से सीखा है कि अगर आपको सफल होना है तो अपने काम को समय देना होगा, और काम को समय देने के लिए अपने घर के कामों से फ्री होना पड़ेगा। तो ये बहुत सीक्रेट और बहुत ही ख़ास बात है, सच बताऊँ। जो इस चीज़ को नहीं समझ पाता, मतलब अपने काम को, घर के काम को जो मैनेज नहीं कर पाता है, वो कभी सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि वो एक ही काम में उलझा रहता है और फिर टेंशन बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात, जो बंदा कल पे काम को छोड़ देता है कि हम कल कर लेंगे, हम कल से शुरुआत करेंगे, हम कल कटिंग करेंगे, कल स्टिचिंग करेंगे या कल से सीखने जाएंगे, जो कल पे छोड़ता है वो कभी कर ही नहीं सकता है। पूछे क्यों? कल कोई नई परेशानी आ जाएगी, कल कोई नया रीज़न आ जाएगा, है ना? तो आप कल भी नहीं कर पाएँगी। तो कोशिश कीजिए कि अपने काम को हर हाल में आज ही टाइम देना है, आज ही शुरू करना है। रिज़ल्ट कुछ मिले ना मिले, बट शुरुआत आज ही करनी है, ऐसा नियम बनाओ। तो यही है देखो औरतों के सफल होने का राज। क्योंकि घर के काम तो हम छोड़ नहीं सकते, और जीवन में कुछ करना है तो घर के कामों से ऊपर उठ के आपको खुद को और अपने काम को समय देना होगा। रही बात पैसे कमाने की, तो हर औरत घर बैठे पैसे कमा सकती है, सब मेरा अनुभव है। क्योंकि मेरी 30 साल एज है, 2 बच्चे हैं, और अभी मैंने शुरुआत की है शादी के करीब 8-9 साल बाद। तो जब मैं सफल हो सकती हूँ तो आप क्यों नहीं हो सकती? सब हो सकती हैं। बस जो आपके आसपास काम चल जाए, जो आपको पसंद हो, जो आप कर सकते हो, वही करो। अब रही बात खुश होने की, कि जब तक आप अपने काम में बिज़ी नहीं होंगे तब तक आप खुश नहीं रहेंगे। जितना फ्री रहेंगे उतने आप टेंशन रहेंगे, इस बात को याद रखिए। तो टेंशन का मेन कारण जो होता है वो फ्री रहना होता है। और देखिए जब हमें हमारे मन मुताबिक काम करने नहीं मिलता है तब भी बहुत टेंशन होती है। अब मान लीजिए हमें सिलाई करनी है, घर में काम बहुत है, हम लेट चल रहे हैं, तो वो घर के काम मैनेज नहीं होंगे तो टेंशन रहेगी। तो इससे अच्छा है, खुश रहने का सीक्रेट जो एक मूल मंत्र है वो है कि आप अपने मन पसंद के काम को कीजिए, भले 2 रुपए कमाइए, यकीन मानो बहुत खुशी होती है। तो खुश रहने का देखो एक सीक्रेट यही है कि आपको उस चीज़ पे काम करना चाहिए जो आपका मन करे, ठीक है? फ्री रहोगे, घर के कामों में बिज़ी रहोगे, टाइम ही नहीं निकालोगे तो टेंशन तो अपने आप ही होगी। जैसे मान लीजिए मुझे आज कुछ अर्जेंट काम करना है सिलाई का, और घर के काम मेरे लेट चल रहे हैं, मैं तो परेशान रहूँगी, मुझे टेंशन रहेगी। तो टेंशन का एक मुख्य कारण ये भी होता है कि जो हम जीवन में हमारा सपना होता है वो पूरा नहीं होता है, तो हम दुखी रहते हैं घर के लोगों से, घर के काम से। तो अच्छा होगा कि सबको अपना अपना काम करने दें, और आप अपने घर के कामों से, जिम्मेदारियों से फ्री होकर अपना काम भी करें। तो यकीन मानो ऑटोमेटिक आपकी टेंशन दूर हो जाएगी और आप खुश रहने लगेंगी। तो फ्रेंड ये जो है मेरे बन गई है पाइपिंग, बच्चे आ गए हैं। अब बच्चों का, अब इसके बाद मेरी वीडियो नहीं बन पाएगी, तो ऐसे ही मेरा काम होता है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो, घर परिवार भी संभालना होता है, आप कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकती हैं। देखिए औरतें सब कर सकती हैं। तो बच्चे आ गए हैं, इन्हें तैयार करूँगी और फिर जाऊँगी मैं मंदिर, तो आपको मंदिर का व्यू भी दिखाऊँगी क्या है कैसा है।
तो फ्रेंड आज था हमारे यहाँ मौनी जी महाराज का जन्मदिन। ये गुरु पूर्णिमा का दिन था और बहुत बहुत मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, ये बहुत अच्छा मंदिर है और बहुत इस एरिया का समझ लीजिए कि राजौरी का ये सबसे अच्छा मंदिर है और नौशहरा बॉर्डर पे है। तो यहाँ ना पहले ऐसे ऐसे मंदिर नहीं होते थे, धीरे धीरे ये होने लगा है। तो बहुत पब्लिक आती है, बहुत अच्छे हैं महाराज जी, बहुत अच्छे हैं, स्वभाव बहुत अच्छा है। आज भंडार भी है और ये बिल्कुल नया मंदिर है, हमारे देखते देखते ही बन गया है। पब्लिक के प्यार सपोर्ट की वजह से ये बना है। और देखिए हमारे सनातन में आपको पता ही है कि धर्म मतलब कि एक अलग ही लेवल होता है सब चीज़ों का, बहुत मान्यता है हर चीज़ की। तो इतना बड़ा भंडार है, मतलब मैं वहाँ से निकल आई हूँ, भीड़ से बहुत मुश्किल से निकली हूँ। तो बच्चों को बहुत पसंद है यहाँ आना, तो काफ़ी दिन के बाद आज आए हैं। तो खाना पीना खा लिया है, बड़ा बेटा पापा जी के साथ है, छोटा मेरे साथ है। तो हमने अपनी प्लेट ले ली है, ये है हमारी प्लेट। और यहाँ पर बहुत बड़े सिंगर भी आए हैं जो अच्छे अच्छे भजन कर रहे हैं। तो आज सुबह से ही ये प्रोग्राम चल रहा है, हम तो काफ़ी लेट हो गए हैं। तो अभी मैं आपको सुनवाती हूँ, ठीक है। वीडियो पे बनी रहेगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की वीडियो यहीं तक, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कल की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने और देखने मिलेगा, तो कल की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और नए लोग जुड़े हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मानव आता